इतिहास पूछेगा कि वक्त रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए, समय रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए। इसलिए भारत की जनता का भी एक ही मांग अपनी सरकारों से होना चाहिए कि रोटी दाल तो हम अपनी पुनः गौ माता और गौवंश को लेकर के अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था को अपनाते हुए कुछ आधुनिक मशीनों का भी सहयोग लेंगे। लेकिन याद करो, जब हम अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था में थे, गौ आधारित कृषि व्यवस्था इस भारत में थी, उस समय कभी तुमने इतने बड़े बड़े रोग और दारिद्र्य नहीं देखे होंगे। आज पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चल गईं, हरित क्रांति हुआ लेकिन कैंसर की ट्रेनें चल गईं। क्यों चला? क्योंकि हमने 1 एकड़ और 1 बीघे में ज्यादा उत्पादन करने के लिए जहरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये भारत की नैतिकता नहीं है, ये भारत का कार्य नहीं है। भारत कौन है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो स्वयं भी स्वस्थ रहे और पूरी दुनिया को भी स्वस्थ रखे, उस देश का नाम भारत है। उस भारत के हम वासी हैं, हम जहर बांटने वाले लोग नहीं हैं। बांटने दो उनको, करने दो उनको, पर भारत से पुनः वही कृषि व्यवस्था। लोग कहते हैं गौ हत्या कैसे बंद होगी? तुम्हारे द्वारा बंद होगी, तुम करा लोगे? है हैसियत किसी की इस भारतवर्ष में? उठ के खड़ा होके बोले, कौन करा लेगा गौ हत्या बंद? है किसी में शक्ति? नहीं होगी, क्योंकि जब तक गौ माता और गौवंश पुनः इकोनॉमी से नहीं जुड़ते हैं। आप याद करो, मैं जहां मथुरा और वृंदावन से आया हूं, उस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं नंद बाबा, उनकी 9 लाख गैया हैं। धन का अर्थ था कितनी गैया किसके पास है। गोधन सबसे बड़ा धन था, गोधन। सारी कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवस्था सब गौ माता और गौवंश के ऊपर निर्भर था। राधा रानी के पिता वृषभान जी के पास 12 लाख गैया थी, इसलिए राधा रानी थोड़ा ज्यादा, बोले तुम्हारे पिता के पास 9 लाख है, हमारे पास 12 लाख है। हमारे ब्रज में ये चलता रहता है कि राधा रानी 12 लाख गैया के हम हैं। वो कहीं से कन्या आ जाए ना, ज्यादा धन होने वाली आ जाए, और इधर लड़के वाले के पास कम है, तो फिर नीचे उतरती ही नहीं, एकदम धम धम चप्पल पहन के चलती है। बाप के पास से लेकर आए, सावधान 5 नौकर लगा दो हमारे पीछे, ये चलता है। और इसीलिए हमारे, मैं वैदिक रीति की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ विवाह का भी एक प्रचलन था। उसमें ये था, आयुष्य में बड़ी हों या धन संपत्ति में बड़ी हों, तब भी विवाह हमारे यहाँ नहीं होता था। इस बात को समझ लें।